जंगल में शेर रहता था। दुष्ट और लालची गीदड़ उसका सेवक था। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। शेरों के समाज में उस शेर की भी कोई खास इज्जत नहीं थी, क्योंकि युवा अवस्था में वह आसपास के सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अपने झुंड से हमेशा अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे एक चमचे की खास जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता। उसे गीदड़ को तो बस अपने खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का तो मानो सीना फूलकर चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को इतनी दूर फेंका कि जब वह उठा तो उसके कराहते हुए उसकी आह निकल गई। सांड ने अपने तीखे सींगों से शेर को एक पेड़ के पास पटक दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। सींगों की मार से वह काफी जख्मी हो गया। कई दिन बीत गए, उसके जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था, और किसी जानवर का शिकार करना गीदड़ के बस की बात तो थी नहीं। अब दोनों कई दिनों से कोई शिकार न मिलने के कारण दोनों की भूख से मरने की नौबत आ गई। अब शेर को यह भी डर था कि खाने का जुगाड़ न होने के कारण कहीं गीदड़ उसका साथ न छोड़ दे। एक दिन शेर ने गीदड़ को सुझाव दिया कि मेरे जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसे में शिकार कैसे करूं? तू जा किसी बेवकूफ़ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ले आ, फिर मैं छिपकर उस पर वार करूँगा। गीदड़ को शेर की बात समझ में आ गई और वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में निकल पड़ा। इधर उधर घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास खाते नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रहा था। गीदड़ गधे के पास जाकर बोला, पाए लागू चाचा, कैसे हैं आप? तो बहुत कमज़ोर हो गए, क्या बात है? गधे ने भी अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वो बहुत ही निर्दयी और क्रूर है। पूरे दिन मुझसे काम करवाता है और सही से खाने को भी नहीं देता। गीदड़ समझ गया कि इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। गीदड़ ने उससे कहा, अरे चाचा, चिंता क्यों करते हो? मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी भरी घास है, आराम से खाना, तुम्हारी सेहत भी सुधर जाएगी। गधे ने ना में ढेंचू ढेंचू किया और बोला, राम राम, मैं न जाऊं जंगल, कहीं मुझे कोई जंगली जानवर खा गया तो? गीदड़ ने कहा, चाचा, शायद तुम्हें पता नहीं, पिछले दिनों जंगल में बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद से सारे जानवर शाकाहारी हो गए हैं। अब कोई वहाँ किसी को नहीं खाता। और पास में जाकर उसने दाना फेंका। चाचा, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक से बहुत परेशान थी। तंग आकर जंगल में आ गई है। वहाँ हरी भरी घास खाकर खूब जवान हो गई है। तुम उसके साथ अपना घर भी बसा लेना। गधे के दिमाग में हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने तैरने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उस झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं और डर कर उछला और भाग गया। शेर मुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ,
अब की बार मैं गलती नहीं करूँगा। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुँचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डलकर भाग आए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे कि शेर की होती। मैं भागता ना तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, अरे चाचा तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातों में वो आ गया। गधा फिर से उसके साथ चल पड़ा। इस बार झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उस पर हमला किया और उसको मार दिया। दोनों ने मिलकर भोजन किया और गधे को खा गए। इसीलिए दोस्तों, चिकनी चुपड़ी बातों में बड़ा ही धोखा होता है। सोच समझ कर किसी पे विश्वास करना चाहिए। किसी पर ऐसे ही विश्वास करके उसका साथ नहीं देना चाहिए।